नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 54वां चैप्टर है। इसमें हम 1758 सी से 1784 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में भारत नेपाल सीमा का निर्धारण हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बालासिनोर रियासत 1758 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में बालासिनोर, जिसे वाडासिनोर कहते थे, थी। मोहम्मद खान जी बहादुर खान जी यहाँ के पहले राजा थे और मोहम्मद सलामत खान जी द्वितीय अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बालासिनोर रियासत के बाद बहुत गणराज्य आया। बालासिनोर परिवार एक पश्तून वंश है जो जूनागढ़ राज्य के बाबी राजवंश की कनिष्ठ शाखा है। बालासिनोर को जूनागढ़ राज्य के नवाब बहादुर खान जी प्रथम ने अपने छोटे बेटे सरदार मोहम्मद खान के लिए 1748 सी में अन्य पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया था और 1758 सी में उनकी मृत्यु पर बालासिनोर राज बन गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। 1980 सी में बालासिनोर में डायनासोर के अंडे की हैचरी और जीवाश्म पाए गए थे। थराद रियासत 1759 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में थराद, जिसे थिरपुर कहते थे, थी। खान जी यहाँ के पहले राजा थे और भीम सिंह जी, दौलत सिंह जी अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। थराद रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1820 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के सहायक बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। समथार रियासत 1760 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में समथार थी। मदन सिंह यहाँ के पहले राजा थे और राधा चरण सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। समथार रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। समथार रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1817 सी में समथार को ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। थानेसर रियासत 1760 सी से 1850 सी तक रही। वहां की राजधानी हरियाणा में थानेसर थी। मित सिंह यहाँ के पहले राजा थे और चांद कौर अंतिम राजा थी। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। थानेसर रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। थानेसर रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। 1850 सी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। पटियाला रियासत 1761 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी पंजाब में पटियाला थी। बाबा आला सिंह यहाँ के पहले राजा थे और यादवेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पटियाला रियासत के पहले मुगल साम्राज्य, दुरानी साम्राज्य और सिख मिसलें फुल्कियां मिसल आए थे। पटियाला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। पटियाला राज्य के संस्थापक बाबा आला सिंह सिख मिसलें फुल्किया मिसल के संस्थापक चौधरी फूल सिद्धू के पोते थे। वह चौधरी फूल सिद्धू के बेटे तिलोका के माध्यम से नाभा राज और जींद राज के संस्थापक शासक के साथ वंश साझा करते हैं। 1809 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अंतिम राजा के पुत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जिन्होंने 1974 सी में राजनीति में अपना स्थान बना लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: पटियाला में 1763 सी का किला मुबारक, पटियाला में 1847 सी का मोती बाग पैलेस, पटियाला में 1936 सी का श्री काली देवी मंदिर, पटियाला में 1942 सी का गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब।
फरीदकोट रियासत 1763 से 1947 तक रहा। वहां की राजधानी पंजाब में फरीदकोट थी। हमीर सिंह यहां के पहले राजा थे और हरिंदर सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। फरीदकोट रियासत के पहले सिख मिसले फुल्किया मिसल आया था। फरीदकोट रियासत के बाद भात गणराज आया। फरीदकोट का शासक परिवार जैसलमेर राज्य के गयासुद्दीन सिंह के संस्थापक जैसल के वंश का दावा करते हैं। उनके वंशज कपूर सिख धर्म में परिवर्तित हो गए और 1705 ईस्वी में कोट कपूर की रियासत की स्थापना की। उनके पोते के बीच विवादों के परिणामस्वरूप 1763 ईस्वी में पारिवारिक संपत्ति अलग हो गई। सरदार जोध सिंह बराड़ ने कोट कपूर पर नियंत्रण रखा और उनके छोटे भाई सरदार हमीर सिंह बराड़ ने खुद को फरीदकोट में स्थापित किया और फरीदकोट राज्य की शुरुआत की। 1809 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण फरीदकोट में 1902 ईस्वी की क्लॉक टावर। जींद रियासत 1763 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पंजाब में संगरूर थी। गजपत सिंह यहां के पहले राजा थे और सर रणवीर सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जींद रियासत के पहले मराठा साम्राज्य और सिख मिसले फुल्किया मिसल आए थे। जींद रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक गजपत सिंह फुल्किया मिसल के चौधरी फूल सिद्धू के परपोते थे। वे नाभा राज्य के संस्थापक शासक के साथ एक ही वंश साझा करते थे। उन्हें जींद और संगरूर राज्य भी कहा जाता है। 1809 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जींद में 1775 ईस्वी का सफीदों किला। कलसिया रियासत 1763 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रही। वहां की राजधानी हरियाणा में छछरौली थी। गुरुबख्श सिंह यहां के पहले राजा थे और करण शेर सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कलसिया रियासत के पहले सिख साम्राज्य और सिख मिसले करोड़ सिंघिया मिसल, जिसे पंचगढ़िया मिसल भी कहते थे, आए थे। कलसिया रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। सिख संघ करोड़ सिंघिया मिसल के सदस्य और कलसिया गांव के निवासी गुरबख्श सिंह ने कलसिया राज्य की शुरुआत की। बाद में गुरबख्श सिंह एक कमांडर के रूप में सिख साम्राज्य में शामिल हो गए। सिख साम्राज्य के महाराज रणजीत सिंह ने गुरबख्श सिंह को छछरौली की संपत्ति दी थी, जिन्होंने राज्य का नाम कलसिया रखा और छछरौली इसकी राजधानी बन गई। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण छछरौली में 18वीं शताब्दी ईस्वी का छछरौली किले, जो अब खंडर बन चुका है। अवध रियासत 1764 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और लखनऊ थी। शुजाउद्दौला यहां के पहले राजा थे और बर्जिस कद्र या कादर अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और उर्दू उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अवध रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। अवध रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। उन्हें अवध राज्य भी कहा जाता था। शुजाउद्दौला मुगल साम्राज्य के तहत अवध के सूबेदार नवाब थे। उनके पिता सफदरजंग कारा क्यूनलू साम्राज्य के शासक तुर्क के कारा यूसुफ के वंशज थे, जिन्होंने अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान, तुर्की और इराक के कुछ हिस्सों में शासन किया था। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अवध राज्य सूबेदार शुजाउद्दौला ने बंगाल सूबा और मुगल साम्राज्य की सेना के साथ ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ लड़ाई लड़ी, जहां वे आपस में बुनियादी समन्वय की कमी के कारण हार गए थे। इसके तुरंत बाद वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन आ गए। 1774 ईस्वी में अवध राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ रोहिलखंड साम्राज्य के साथ पहला रोहिला युद्ध लड़ा, जहां रोहिला
को उनकी राजधानी से खदेड़ दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की सहायता और संरक्षण में उन्होंने रामपुर राज्य की स्थापना की। 1816 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने वाजिद अली शाह के राज्य पर कब्जा कर लिया, जो कलकत्ता को निर्वासित कर दिया गया। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह या 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के खिलाफ भड़क उठा, जिसमें वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत ने अपने 11 वर्षीय बेटे बर्जिस कादर को गद्दी पर बैठाया। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने विद्रोह को कुचल दिया और 1858 ईस्वी में लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत और उनके बेटे बर्जिस कादर ने नेपाल में शरण ली। 1858 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्य का वारिस न होने पर उनका राज ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज में विलय कर लिया गया। अवध राज्य को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया, जिसके बाद में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य बने। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण फैजाबाद में 18वीं शताब्दी ईस्वी का गुलाब बारी, लखनऊ में 1784 ईस्वी का बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में 1784 ईस्वी का रूमी दरवाजा, लखनऊ में 1817 ईस्वी का शाह नजफ इमामबाड़ा, लखनऊ में 1838 ईस्वी का छोटा इमामबाड़ा, लखनऊ में 1845 ईस्वी का लॉ मार्टिनियर्स कॉलेज। अजयगढ़ रियासत 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में अजयगढ़ थी। गुमान सिंह यहां के पहले राजा थे और पूर्ण प्रताप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अजयगढ़ रियासत के पहले जैतपुर रियासत आया था। अजयगढ़ रियासत के बाद गौरीहर रियासत और भारत गणराज्य आया था। संस्थापक शासक गुमान सिंह जैतपुर राज्य के शासक के भतीजे थे और बुंदेला साम्राज्य के राजा छत्रसाल शासक के वंशज थे। 1807 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज्य बन गए। 1807 ईस्वी में वे विभाजित हो गए और उनसे गौरीहर राज्य का गठन किया गया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बांदा में 1746 ईस्वी का भूरागढ़ किला, नांदगांव रियासत 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में पांडादह और राजनंदगांव, जिसे नंदग्राम या नंदगांव कहते थे, थी। प्रहलाद दास बैरागी यहां के पहले राजा थे और दिग्विजय दास अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। नांदगांव रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। नांदगांव रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक प्रहलाद दास एक शॉल व्यापारी थे जो 18वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र से आए थे और रतनपुर क्षेत्र में बस गए थे, जो तब मराठा साम्राज्य के तहत नागपुर राज्य के भोंसले द्वारा शासित था। 1865 ईस्वी में उन्हें एक रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। बिजावर रियासत 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में बिजावर थी। वीर सिंह देव यहां के पहले राजा थे और गोविंद सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बिजावर रियासत के पहले जैतपुर रियासत आया था। बिजावर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक वीर सिंह देव जैतपुर राज्य के शासक से संबंधित थे और बुंदेला साम्राज्य के राजा छत्रसाल शासक के वंशज थे। 1811 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज्य बने। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। चरखारी रियासत 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में चरखारी थी। खुमान सिंह यहां के पहले राजा थे और जगेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। चरखारी रियासत के पहले जैतपुर रियासत आया था। चरखारी रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक खुमान सिंह जैतपुर राज्य के शासक के भतीजे थे और बुंदेला साम्राज्य के राजा छत्रसाल शासक के वंशज थे। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए।
नेपाल साम्राज्य 1768 सी से 2008 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में काठमांडू थी। पृथ्वी नारायण शाह यहाँ के पहले राजा थे और ज्ञानेंद्र अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। नेपाल साम्राज्य के पहले गोरखा साम्राज्य, भज्जी रियासत, तुलसीपुर रियासत, गढ़वाल साम्राज्य, चांद साम्राज्य और डोटी साम्राज्य आए थे। नेपाल साम्राज्य के बाद टिहरी गढ़वाल रियासत और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल आया था। 1768 सी में गोरखा साम्राज्य ने ललितपुर साम्राज्य और बाद में भक्तपुर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 3 राज्यों के एकीकरण के साथ उन्होंने राजधानी को काठमांडू स्थानांतरित कर दिया और राज्य का नाम बदलकर नेपाल साम्राज्य कर दिया। गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक पृथ्वी नारायण शाह नेपाल साम्राज्य के पहले शासक बने। इस समय अवधि को शाहकाल भी कहा जाता था। 1775 सी में उन्होंने सिक्किम राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1804 सी में उन्होंने गढ़वाल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1814 सी से 1816 सी तक ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज और नेपाल के साम्राज्य की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना एंग्लो नेपाल युद्ध में परिवर्तित हुई। ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज के साथ गढ़वाल साम्राज्य, पटियाला राज्य और सिक्किम साम्राज्य शामिल थे। ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज की विजय से सिक्किम साम्राज्य और गढ़वाल साम्राज्य को स्वतंत्रता मिली, जिसकी परिणति एक संधि में हुई जिसने नेपाल की आधुनिक सीमा को स्थापित किया। 2007 सी में राजा ज्ञानेंद्र के शासनकाल के दौरान नेपाल के प्रतिनिधि सभा ने एक अंतरिम संविधान अपनाया। 2008 सी में एक चुनाव के बाद नेपाली संविधान सभा ने औपचारिक रूप से नेपाल के राज्य को अपने पहले सत्र में समाप्त कर दिया। इसके साथ स्थान पर नेपाल के संघीय लोकतंत्र गणराज्य की घोषणा की। 2008 सी में राजशाही को समाप्त कर दिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मुक्तिनाथ घाटी, मुस्तंग में 18वीं शताब्दी सी का मुक्तिनाथ मंदिर, जो एक शक्तिपीठ भी है जहां देवी सती का मस्तक गिरा माना जाता है। वाराणसी में 1804 सी का ललिता घाट राजा राणा बहादुर शाह द्वारा निर्मित किया गया था। उनके पुत्र ने 1843 सी में वाराणसी में नेपाली मंदिर का निर्माण किया। सिमरौगढ़ में 1878 सी का रानीवास मंदिर या राम जानकी मंदिर। रामपुर रियासत 1774 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में रामपुर थी। फैजुल्ला खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद राजा अली खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और उर्दू और फारसी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रामपुर रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। रामपुर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1774 सी में ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज ने अवध राज्य के साथ रोहिलखंड साम्राज्य के साथ पहला रोहिल्ला युद्ध लड़ा, जहां रोहिल्ला को उनकी राजधानी से बाहर कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज की सहायता और संरक्षण के साथ एक पश्तून रोहिल्ला फैजुल्ला खान को रामपुर के नवाब बनाकर रामपुर राज्य की स्थापना की। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रामपुर में 1794 सी का रजा पुस्तकालय, अलवर रियासत 1775 सी से 1949 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में अलवर थी। प्रताप सिंह यहां के पहले राजा थे और तेज सिंह प्रभाकर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अलवर रियासत के पहले भरतपुर रियासत आया था। अलवर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। 1775 सी में भरतपुर राज्य के शासक सूरजमल के पुत्र प्रताप सिंह ने अलवर किले का अधिग्रहण किया और अलवर राज्य पर शासन करना शुरू किया। 1803 सी में अलवर राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज के बीच आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन की पहली संधि हुई। 1949 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण अलवर में 1793 सी का सिटी पैलेस, अलवर में 1815 सी की रानी मूसी छतरी। मैहर रियासत 1778 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में मैहर थी। बेनी सिंह यहां के पहले राजा थे और ब्रजनाथ सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मैहर रियासत के पहले ओरछा रियासत आया था। मैहर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया।
राज्य की स्थापना जोगिस कबीले द्वारा की गई थी, जिन्हें पास के राज्य ओरछा राज्य के शासक द्वारा जमीन दी गई थी। 1788 सी से 1790 सी के दौरान उन पर बांदा राज का कब्जा था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। सरदारगढ़ रियासत 1779 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में सरदारगढ़ थी। मुख्तियार खानजी शिरजाम खानजी यहां के पहले राजा थे और गुलाम मोइनुद्दीन खानजी हुसैनियावर खानजी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सरदारगढ़ रियासत के पहले जूनागढ़ रियासत आया था। सरदारगढ़ रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। उनका गठन बंटवा क्षेत्र को गिदात या सरदारगढ़ राज्य में विभाजित करने के साथ हुआ था। संस्थापक शासक मुख्तियार खानजी शेरजाम खानजी जूनागढ़ राज्य के नवाब साहब सलाबत मोहम्मद खान बाबी के सबसे छोटे बेटे थे। वह पश्तून बाबी वंश के थे, जिसके संस्थापक मोहम्मद शेर खान बाबई थे। राज्य को सरदारगढ़ मंठवा राज्य भी कहा जाता था। 1947 में वे पाकिस्तान में शामिल हो गए, परंतु प्रशासनिक नियंत्रण भारत के पास रहता था। 1948 में उन्होंने पाकिस्तान में विलय रद्द कर दिया और भारत में शामिल हो गए। कपूरथला रियासत 1780 से 1947 तक रही। वहां की राजधानी पंजाब में कपूरथला थी। जस्सा सिंह आहलूवालिया यहां के पहले राजा थे और जगतजीत सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कपूरथला रियासत के पहले सिख साम्राज्य और सिख मिसलें आहलूवालिया मिसल आए थे। कपूरथला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। आहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरा। जब अन्य मिसलें ने अपने क्षेत्र सिख साम्राज्य को खो दिया, तो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने इसे बरकरार रखा और कपूरथला राज्य के नाम से शासन किया। 1809 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कपूरथला में 1908 सी का जगतजीत पैलेस। सांगली रियासत 1782 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में सांगली थी। चिंतामन राव प्रथम अप्पा साहिब यहां के पहले राजा थे और चिंतामन राव घुंडी राव अप्पा साहिब अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सांगली रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आए थे। सांगली रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। मराठा साम्राज्य के पेशवा ने सांगली के पटवर्धन शासकों की वीरता और साहस का सम्मान करने के लिए उन्हें सांगली की जागीर से सम्मानित किया था। 1819 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सांगली में 1843 सी का गणपति मंदिर। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।